अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने से पहले हम नंबर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से नंबर्स अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से शो करते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होता है। इनका नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और 2, 3 और सो ऑन इस तरह वो चलता जाता है, कहीं पे भी ख़त्म नहीं होता। इसी तरह होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और सो ऑन इस तरह ये भी चलते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस इंटीजर्स भी 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की दोनों वैल्यूज़ शामिल होती हैं। नेक्स्ट है जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े थे वो थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। जैसे 1/2 है, 3/4 है, 5/4 है, ये तमाम के तमाम जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। इनकी एग्जांपल कौन सी होती है, √2, √3, √5, ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो हैं रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स की हैं। अच्छा, अब हम ने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स होते हैं यूनियन होते हैं क्यू और क्यू प्राइम का। क्यू क्या है, हमारे रैशनल नंबर, और क्यू प्राइम क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर। इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो हमारे पास आता है रियल नंबर। और रियल नंबर को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल R से शो करते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, या आप लोगों ने लिख लेनी है अपनी कॉपीज़ में। क्या है, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर इज़ नोन एज रियल नंबर, इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर, और इट इज़ डिनोटेड बाय R। और उसका हम किस तरह शो करेंगे, R = Q यूनियन Q प्राइम। अगर हम Q और Q प्राइम का इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, यानी उसका जो पूरा का पूरा यूनियन है वो रियल नंबर है, और अगर हम उसका इंटरसेक्शन है तो हमारे पास क्या आता है, एक एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। और इधर उन्होंने एक और बात बताई हुई है हमें, वो कह रहे हैं कि Q एंड Q प्राइम आर बोथ सबसेट ऑफ R, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स R में क्या हैं, मौजूद हैं, ठीक है। जो सबसेट हैं R के हैं ये। तो नेक्स्ट जो हमने एक बात पता होनी चाहिए रैशनल नंबर्स के बारे में, वो ये है कि रैशनल नंबर को हम दो तरह के टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है टर्मिनेटिंग और दूसरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं सब, अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे आपके पास आ गया 2/5, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ गया 2/9। अच्छा, अगर मैं 2/5 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने से एक एग्जैक्ट नंबर आ जाए उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाए, जैसे 3/8। अगर मैं 3/8 को डिवाइड करूँ, या आपके पास यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2/5 को हम जब डिवाइड करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 0.4, और 3/8 को डिवाइड करें तो हमारे पास एक आंसर आता है 0.375। इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं कि अगर मैं 2/9 को डिवाइड करूं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0.222, यानी रिपीटेड नंबर है। इसी तरह 4/11 को मैं जब डिवाइड करूं तो हमारे पास एक नंबर रिपीट हो रहा है, 363636। ऐसे नंबर्स को जिनका आंसर जो है वो रिपीटेड फॉर्म में हो, डेसिमल में हो और रिपीटेड फॉर्म में हो, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग नंबर्स, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही क्या होते हैं, रिक्योरिंग होते हैं। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं और क्या होते हैं, रिक्योरिंग भी होते हैं। अब इन्होंने इधर हमें रैशनल नंबर्स की भी बताया हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर्स आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, ठीक है। या कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है, देखें आप, इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास 0.4 था, ये 1.4 नहीं है, 1.4 के आगे भी बहुत बड़ी वैल्यू है, और ना ही रिपीटेड है, 4.1 4.2 1.3, ये रिपीटेड नहीं, इसलिए ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है।
इसी तरह पाई देख लें आप, और इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख लें, एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग अब अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है, एक्सरसाइज 2.1 है, उन्होंने हमसे से पूछा हुआ है, आपने रिकग्नाइज़ करना है, कुछ नंबर दिए हैं, √3, 1/6 पाई, 15/2 और 7.25 और √29 कि इनमें से कि रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। तो अब आप बताएं कि √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। 1/6 जो है वो क्या है? रैशनल है। पाई जो है वो इर्रेशनल है। 15/2 जो है वो क्या है? रैशनल है। 7.25 को हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं फ्रैक्शन की सूरत में, तो ये भी क्या है? रैशनल है। और √29 जो है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये आप लोग अपनी कॉपीज़ पे लिख के सॉल्व कर लें, उनके सामने रैशनल और इरेशनल उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है? कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपने सब इनको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है और उसके बाद आपने ये देखना है कि 17/25 का जो आंसर आ रहा है वो क्या है? रैशनल है और न रैशनल में टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये आप इसको 17/25 को लिखें अपने पास और इसको डिवाइड करें, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आपने बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह आपने 19/4, 57/8, 205/18, 5/8, 25/13 को सबको आपने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप जो अपने नोट्स बना के भेजेंगे उसमें मैं ये चेक करूँगी कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अच्छा, अब आपने बताना है कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है। 2/3 इर्रेशनल नंबर है, ये फॉल्स है क्योंकि 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा फॉल्स आ गया। इस तरह पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये ट्रू है क्योंकि हमें पता है पाई इर्रेशनल नंबर होता है। 1/9 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। 1/9 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। 1/9 को डिवाइड करके देखें आप, इनके जो बात की जो पॉइंट्स में वैल्यू आती हैं डेसिमल में वो रिपीटेड भी नहीं होंगी और एक वैल्यू भी नहीं होगी, इसलिए 1/9 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये फॉल्स है। 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जी 3/4 को डिवाइड करें तो आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये ट्रू हो गया। 4/5 इज़ ए रिक्योरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। 4/5 भी एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए इतना मेरे ख्याल से आप लोग कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 2/3 को हम नंबर लाइन पे किस तरह शो करेंगे। नंबर लाइन आप लोगों ने ये देखी है, इस तरह हम इसको किस तरह शो करके दिखाएंगे और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।